दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों को तूफान देखने को मिला तो फिर भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर से इंग्लैंड को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के चौथे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया और तिलक वर्मा के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच धमाकेदार 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा और कांटे का मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पिछले मैच की गलती को सुधारते हुए इंडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज दोबारा से भारत के लिए अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन मैदान पर उतरे। उन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में संजू और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक खतरनाक छक्का लगाकर पूरी तरह से इंग्लिश गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से आदिल रशीद को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पर गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 22 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 70 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं संजू और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मार्क वुड ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, वुड ने संजू को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां आपको बता दें कि संजू ने भारत के लिए 20 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा, जहां तिलक ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो तिलक भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 110 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में पहली गेंद पर तिलक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको मार्क वुड ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि तिलक ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 13 गेंदों में 300 की स्ट्राइक रेट से 39 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने तो अपने बल्ले से गदर ही मचा दिया। आते इस खिलाड़ी ने आर्चर की लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर इंग्लिश खेमे में हड़कंप मचा दिया। तो फिर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने तो इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया। खास तौर पर हार्दिक तो सर पर कफन बांधकर उतरे थे, लेकिन दोस्तों उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली, जहां हार्दिक पांड्या केवल 16 गेंद पर 38 रनों की खौफनाक पारी खेलकर वापस लौट गए। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 तूफानी छक्के भी निकले थे, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य और अभिषेक पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में उनके बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब संजू सैमसन एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 173 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जोफ्रा आर्चर का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक ने इंडिया के लिए 42 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली, जहां पर इस पारी में उनके बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में सूर्य का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह तूफान बनकर मैदान पर उतरे। उनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है, जहां आपको बता दें कि आते रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद सूर्या ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और सूर्या ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंग्लैंड बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद में अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 49 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं कप्तान सूर्या ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 260 रन बनाए, जहां पर भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 55 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 6 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं सूर्या ने भी 49 रन की पारी खेली। अब अगर इंग्लैंड को यह मैच जीतना था तो उनको 261 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ओवर में जॉस बटलर
को अर्शदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि इंग्लिश कप्तान बटलर अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए हैरी ब्रूक ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ फिल सॉल्ट ने दिया। वो एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं हैरी ब्रूक भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 60 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आते पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां सॉल्ट ने 16 गेंदों पर 36 रन बनाए, वहीं दूसरी और बल्लेबाजी कर रहे ब्रूक ने 8 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर इंग्लैंड की टीम ने 64 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर लियम लिविंगस्टन और जैकब बैथल ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत की गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर आज वो काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। इन दोनों ने 10 ओवर तक इंग्लैंड की टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों को कम से कम 15 से 16 के रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में इंग्लैंड के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खास तौर पर रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। जहां आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए अंग्रेजों को। उन्होंने लिविंगस्टन को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में बैथल को भी 13 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। जिसके बाद 15वें ओवर में वरुण ने 2 झटके और इंग्लैंड को दे दिए, जहां इंग्लैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। हालांकि उनके बल्लेबाजों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन वो अपनी टीम को सिर्फ 165 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ये मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अभिषेक बटलर और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रिंकू और सूर्य कुमार यादव के जिगरी फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में ही शूरवीर रिंकू सिंह अंग्रेजों पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए इंग्लैंड के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे चौथे मैच में रिंकू बन गए दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? रोहित को भी छोड़ दिया पीछे। ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, सूर्य और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का धमाकेदार शुभारंभ हो चुका है। भारतीय टीम ने कोलकाता के मैदान पर पहले टी20 मैच में 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस मुकाबले के असली हीरो रहे अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद में 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 79 रनों की लाजवाब पारी खेली। वहीं दूसरा मुकाबला भी भारतीय टीम ने 2 विकेट से अपने नाम किया। इस मैच के असली हीरो रहे तिलक वर्मा, लेकिन तीसरे मैच में भारत को 26 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें अब यह सीरीज 2-1 पर आ चुकी है। सीरीज का कारवां राजकोट से पुणे जा पहुंचा है, जहां दोनों टीम के बीच चौथा मुकाबला शुरू हुआ। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के हीरो रिंकू सिंह, जिन्होंने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था, उन्होंने अब इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से रिंकू के टैलेंट की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इंग्लैंड के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने सचिन तेंदुलकर बनते हुए तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मार्क वुड की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि रिंकू का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 26 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू और इंडिया इंडिया ही सुनाई दे रहा था। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू सिंह को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आज तो रिंकू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने इंग्लिश टीम थर थर कांप उठी। वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मार्क वुड से लेकर जोफ्रा आर्चर, यहां तक कि आदिल रशीद, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए
रिंकू अपने एक और टी20 इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका इंग्लैंड के पास आया। आर्चर की ही गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर